हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके अपनी यूट्यूब चैनल सूर्य स्मार्ट कोचिंग क्लासेस में। स्टूडेंट, इससे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस तक बता दिया था। आज हम कराएंगे आपको इम्परेटिव सेंटेंस। ठीक है, तो आपने यदि वो वीडियो नहीं देखा है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, उस वीडियो को जरूर देखिएगा। ठीक है, चलिए, तो ये आपका पार्ट 4 है। ठीक है, तो पार्ट 3 का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे इम्परेटिव सेंटेंस यानी आदेशात्मक वाक्य। ठीक है, तो इम्परेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो उसे इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, तो जिन वाक्यों में आज्ञा, सलाह, प्रार्थना आदि का भाव प्रकट हो उसे क्या कहते हैं? इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इम्परेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक, तो इसकी मुख्य पहचान होती है, हमने आपको पहचान लिखाई है सभी में, इसमें भी पहचान लिखाते हैं। ठीक है, तो चलिए इसमें देखिए पहचान होती है कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तथा युकर्ता छिपा रहता है। ठीक है, इनमें युकर्ता क्या है? छुपा रहता है और सब्जेक्ट नहीं दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है, ये वाक्य हमेशा वर्ब यानी मेन वर्ब से शुरू होते हैं। ठीक है, तथा ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। ये वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में बनते हैं। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, कभी कभी इन वाक्यों के शुरू में ये शब्द आ जाते हैं जो हमने लिखे हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इसको आप नोट करिएगा। प्लीज, काइंडली, सर, मैडम, डू नॉट, नेवर, ऑलवेज, लेट, लेटस, लेट्स आदि शब्द दिए होते हैं। ठीक है, तो कभी कभी इन वाक्यों के शुरू में ये शब्द भी दिए होते हैं। ठीक, तो चलिए अब आपको एग्जाम्पल से समझाते हैं। ठीक है, तो एग्जाम्पल है, रीड द बुक। रीड, सॉरी, पहले आर को बड़ा बनाते हैं। ठीक है, रीड द बुक यानी किताबें पढ़ो। किताबें पढ़ो, अब इसमें यू करता छुपा है ना, क्योंकि हम आपसे ही कह रहे हैं कि किताबें पढ़ो, इसलिए यू करता इसमें छुपा हुआ है। ठीक, तो और मैंने ये भी बताया आपको फर्स्ट रूल में, यहाँ पर देखिए कि इन वाक्यों में सब्जेक्ट नहीं दिया होता है तथा यू करता छुपा होता है। तो देखिए इसमें सब्जेक्ट कहाँ है? इसमें सब्जेक्ट नहीं दिया है लेकिन यू करता छुपा हुआ है। ठीक है, और हमने बताया था ये वाक्य जो है हमेशा मेन वर्ब से शुरू होते हैं। तो देखिए ये रीड आपकी मेन वर्ब है। ठीक है, यानी एम बी है, मेन वर्ब यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, तो मुख्य क्रिया से स्टार्ट हुए हैं, इसलिए ये वाक्य क्या है? आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक, चलिए एक नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। प्लीज हेल्प मी यानी मेरी सहायता करो। देखिए इसमें भी यू करता छुपा हुआ है। ठीक है, और हमने आपको बताया था कि प्लीज, काइंडली, सर, मैडम ये वाले शब्द आ जाएं। देखिए प्लीज आ गया है यहाँ पर, काइंडली आ गया। ठीक है, इनमें से कोई भी शब्द आ जाए तो क्या होता है? आपका इम्परेटिव सेंटेंस होता है। तो देखिए यहाँ पर प्लीज शब्द आ चुका है, इसलिए ये इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल, दूसरा एग्जाम्पल और एक एग्जाम्पल और लेते हैं लेट वाला। ठीक है, एक लेट वाला एग्जाम्पल लेते हैं। तो लेट मी गो, लेट मी गो, मुझे जाने दो। तो इसमें भी देखिए यू करता छुपा हुआ है। ठीक है, और लेट वाला शब्द आ गया, हमने आपको इसमें लिखा दिए हैं। ठीक है, ये है लेट। ठीक है, तो ये भी आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, नेवर टेल ए लाई। नेवर टेल ए लाई यानी कभी झूठ मत बोलो। ठीक है, तो इसमें भी यू करता छुपा हुआ है और ये देखिए नेवर आ गया, और नेवर हमने इसमें लिखवाया था आपको, ये है नेवर। ठीक है, तो ये भी वाक्य आपका इम्परेटिव सेंटेंस है। ठीक है, तो आप इसको नोट कर सकते हो। चलिए बढ़ते हैं अब एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस की तरफ। तो नेक्स्ट पॉइंट है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस को कहते हैं विस्मयबोधक वाक्य। तो जिन वाक्यों में दुख, सुख, आश्चर्य का भाव प्रकट हो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, इसकी मुख्य पहचान है, इन वाक्यों के शुरू में एलास, ओह, आहा, अगर ये 3 शब्द आए तो ये शब्द दुख को रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तथा हुर्रे, हुर्रे शब्द किसके लिए रिप्रेजेंट करता है? किसको दिखाता है? सुख के लिए दिखाता है। ठीक है, और तथा ब्रेवो शब्द आए तो ये बहादुरी या छबाची के लिए दिखाता है। ठीक है, छबासी के लिए। ठीक, तथा गुड ग्रेजियस और गुड हेवन
ठीक है, इनके पीछे ये संबोधन का चिन्ह जरूर लगकर आएगा। ठीक है, ये किसको दिखाते हैं? आश्चर्य के लिए दिखाते हैं। ठीक है, और हाउ वाट वाले शब्द आएंगे तो उसमें जो है वाक्य के लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क लग कर आएगा। ठीक है, ये हमने लिख दिया है कि हाउ या भाट वाले वाक्यों के अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क लगा होता है। ठीक है, आदि शब्द आए तो उसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल है, हुर्रे वी हैव won द मैच। अब देखिए इसमें हुर्रे शब्द आ गया, इसमें खुशी की बात है कि मैच जो है जीत चुके हैं हम मैच। वी हैव वॉन द मैच, हम मैच जीत चुके हैं। ठीक है, तो मैच जीत चुके हैं तो ये खुशी की बात है, इसलिए इसमें हुर्रे शब्द आया है। ठीक है, तो ये कौन सा सेंटेंस है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका एलास। एक एलास वाला एग्जाम्पल देते हैं आपको। एलास आई एम RUINED रॉन्ड। ठीक है, कि मैं क्या हो गया? बर्बाद हो गया। अरे मैं बर्बाद हो गया। तो एलास ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? दुख के लिए। बर्बाद हो गया तो इसमें दुख है। ठीक है, तो ये एलास आपका दुख को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी दुख को दिखा रहा है। तो ये क्या है आपका? ये आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल एक और लेते हैं, हाउ वाला एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, हाउ ब्यूटीफुल BEAUTIFUL ब्यूटीफुल यू आर। ठीक है, तो इसमें देखिए हाउ के बाद जो है अब यहाँ पर एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आएगा। ठीक है, यानी एक्सक्लेमेटरी चिन्ह आएगा। ठीक है, तो देखिए इसमें हाउ भी आ गया और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आ गया। ठीक है, तो इसलिए ये आपका क्या है? एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, अब मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि हाउ वाले वाक्य को आप कहीं इंट्रोगेटिव ना समझ लो। तो इसलिए यदि हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है तो होता है आपका एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस। ठीक है, लेकिन यदि हाउ के बाद HV आती है, HV मतलब हेल्पिंग वर्ब यानी सहायक क्रिया आती है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आता है तो होता है वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल लिख कर देता हूँ, व्हाट इज योर नेम। तो देखिए इसमें क्वेश्चन मार्क भी आ गया और भाट के बाद क्या आ गया? एच भी आ गई। ठीक है, तो मैंने आपको ये बताया था कि हाउ और भाट इनमें से कोई भी शब्द आएगा तो देखिए यहाँ पर भाट आया, भाट के बाद एच भी आ गई। ठीक है, ऐसी हाउ के बाद यहाँ पर एडजेक्टिव आ गया, इसलिए ये एक्सक्लेमेटरी चिन्ह भी लगा हुआ है और एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें जो है आपका भाट के बाद एच भी आई है और लास्ट में क्वेश्चन मार्क आया, इसलिए ये क्या है? इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, यदि हाउ का लिखूँ मैं तो हाउ आर यू, तो इसको भी देख सकते हो आप कि हाउ के बाद ये एच भी आ गई, हाउ के बाद एच भी आ गई और लास्ट में क्वेश्चन मार्क है, तो इसलिए क्या है? ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। ठीक है, और इसमें हाउ के बाद क्या आया था? एडजेक्टिव आया था और लास्ट में क्या आया था आपका? एक्सक्लेमेटरी मार्क, तो इसलिए क्या है? ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ठीक है, तो ये बात आप लिख सकते हो नोट में, नोट करके लिख सकते हो कि नोट, यदि हाउ के बाद एडजेक्टिव आता है तथा अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आए तो क्या होगा वो? तो एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस होगा। ठीक है, तथा यदि हाउ के बाद एच बी आए, एच बी मतलब हेल्पिंग वर्ब आए तथा अंत में क्वेश्चन मार्क आए तो क्या होगा वो? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होगा। ठीक है, तो ये आप नोट करके लिख सकते हो। ठीक, तो चलिए अब पढ़ते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो नेक्स्ट है आपका ऑप्टेटिव सेंटेंस, इच्छा सूचक वाक्य। ठीक है, तो जिन वाक्यों में इच्छा प्रकट हो उसे ऑप्टेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है, मुख्य पहचान क्या है इसकी? कि इन वाक्यों के शुरू में मे, गॉड, ओ दैट, वुड, कुड, इफ आदि शब्द आते हैं तथा अंत में एक्सक्लेमेटरी मार्क आता है। ठीक है, तो ये इसकी पहचान होती है। चलिए एक एग्जाम्पल से क्लियर करते हैं। तो एग्जाम्पल है आपका, मे यू लिव लॉन्ग, यानी तुम्हारी आयु क्या हो? लंबी हो। ठीक है, तो देखिए इसमें मे शब्द आ गया है और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आया है। ठीक है, तो ये क्या है? तो ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ठीक है,
में शब्द भी आया है और एक्सक्लेमेटरी मार्क भी आया है, ठीक है। तो ऐसे करके आपको ये पहचान लेना है। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, ओ दैट आई वर रिच अगेन, और एक्सक्लेमेटरी मार्क जरूर लगेगा, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पर ओ दैट आया है, हमने आपको शब्द लिखवाए हैं यहाँ पे ओ दैट, ठीक है। तो ये वाला शब्द भी यहाँ पे आया है और लास्ट में एक्सक्लेमेटरी मार्क भी है, तो इसलिए क्या है, ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ठीक है, ऑप्टेटिव सेंटेंस। तो आई होप आपको ये अच्छे से क्लियर हो चुका होगा। तो अब हम नेक्स्ट वीडियो में एक एक्सरसाइज कराएंगे ताकि आपको ये पांचों सेंटेंस बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएं, ठीक है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम एक्सरसाइज लेकर आएंगे। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।